नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा की कहानी आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जो आपने नहीं सुनी होगी। दानिश का नाम आपने सुना होगा, लेकिन सोहेल का नाम नहीं सुना होगा। सोहेल कौन है? सोहेल भी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में एक अधिकारी है। क्या वो अभी भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सोहेल से जुड़ी हुई जानकारी जो मैं लेकर आया हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपने दानिश की बात सुनी, दानिश की खबर सुनी और आपने तमाम ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी खबरें सुनी कि किस तरीके से ज्योति मल्होत्रा दानिश के हाथों की कठपुतली हो गई और तमाम जगह वो गई, पाकिस्तान गई और पाकिस्तान में जाने के बाद किस तरीके से उसने भारत वापस आई और किस तरीके से भारत में रेकी करके पाकिस्तान तक जानकारियां पहुंचाई। लेकिन अब सोहेल की स्टोरी मैं आपके पास लेके आया हूं। सोहेल ने एक लड़की को, एक वकील लड़की को, जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की थी, उस लड़की को किस तरीके से कहा, ये सच्ची खबर है। मैं पहले आपको बता दूं कि उस लड़की को किस तरीके से कहा कि आप पठानकोट और तमाम उन जगहों की तस्वीरें लाकर हमें दीजिए, तब हम आपका पाकिस्तान जाने के वीजे पर मोहर लगाएंगे। क्या पाकिस्तान उच्चायोग में जो दिल्ली में है, क्या वहां पर उन्हीं लोगों की भर्ती होती है? सवाल ये है कि जो आईएसआई एजेंट हैं, जो वहां पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं, क्या उन्हीं लोगों की तैनाती वही अफसर दिल्ली के पाकिस्तान के दूतावास में आते हैं? ज्योति मल्होत्रा के केस में एक शब्द बहुत आप सुन रहे होंगे, जत्था। जत्था पाकिस्तान जाता है और जत्थे में जाती है लड़की ज्योति मल्होत्रा। यानी कि जत्था जब भी पाकिस्तान जाता है, उस जत्थे से जुड़े कुछ लोगों को, खास तौर पर लड़कियों को, पाकिस्तान में बैठे आईएसआई से जुड़े लोग और तमाम वो लोग जो जासूसी के एंगल से वहां पर रेकी करते हैं, तो वो लड़कियों को खास तौर पर बरगलाने की कोशिश करते हैं, उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो वाघा बॉर्डर के जरिए कोई जत्था पाकिस्तान विजिट करने जाए या फिर करतारपुर साहिब कॉरिडोर से कोई वहां करतारपुर साहिब जाए। ये स्टोरी करतारपुर साहिब की है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। करतारपुर कॉरिडोर में 2019 को सिखों का एक जत्था जाता है दर्शन करने, और वहां पर खुद को लाहौर का डीएसपी बताते हुए एक लड़का एक लड़की को मिलता है। मैं नाम नहीं खोल रहा हूं, क्योंकि नाम अगर खोलूंगा तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी और वो लड़की नहीं चाहती कि ये बातें सामने आए। करतारपुर में उसका फोन खराब हो जाता है। उसको लगता है कि इतने अच्छे मोमेंट को करतारपुर साहिब में आकर मैं कैप्चर कैसे करूं, तो उसने पास में ही एक लड़का वहां देख रहा था। उसने बोला मैं अपने मोबाइल से, फोन से आपकी फोटो ले लेता हूं। तो उसने फोटो ले ली। फोटो देने के बहाने नंबर एक्सचेंज होता है और नंबर एक्सचेंज होने के बाद 2019 से लगातार जब वो भारत आ गई, हरियाणा आ गई, अपने घर आ गई, और वहां पर उसको लगातार मैसेज होने लगे, लगातार बातचीत होने लगी और बातचीत धीरे धीरे इस मोमेंट पर पहुंच गई कि प्यार हो जाता है दोनों में। वही कहानी जो ज्योति मल्होत्रा और दानिश की है, वही कहानी मैं बता रहा हूं आपकी, जो करतारपुर में लड़का मिला, एहतशाम, और उस लड़की की कहानी बता रहा हूं। और उस लड़की से जब ये चीजें चली तो फिर वो लड़की पाकिस्तान 2 बार और जाती है, लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए उसे वीजा दिल्ली में एम्बेसी के जरिए मिलना था। और एम्बेसी में कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो मैंने पहले बताया, जो जासूसी करते हैं, जो उन्हीं लोगों को वीजा देते हैं जो उनकी बात माने, यानी कि जो पाकिस्तान जाए और वहां से वापस जब आए तो एक तरीके से रेकी करने के लिए, जानकारी मुहैया इकट्ठा करके पाकिस्तान पहुंचाने के लिए राजी हो जाए। यानी कि जासूसी एंगल से उनके मन मुताबिक वो काम करे। उसी लड़की का या उसी शख्स का वीजा पाकिस्तान के लिए लगता है। दिल्ली उच्चायोग में पाकिस्तान के बैठे अधिकारी कुछ ऐसे हैं। इनमें से एक अधिकारी का मैं नाम ले रहा हूं, उसका नाम सोहेल है। सवाल यह है कि क्या वो सोहेल
पाकिस्तान उच्चायोग दिल्ली में अभी भी है, क्योंकि अभी जब पहलगाम हुआ उसके बाद कई सारे अधिकारियों को पाकिस्तान वापस भेजा जा चुका था। एम्बेसी में कुल 30 लोगों की क्षमता रखी गई और इसके बाद दानिश को भेजा गया। करीब करीब 29 के आसपास एम्बेसी में अभी लोग हैं। क्या सोहेल वहां पर है? क्योंकि उस पर आरोप ये लगे हैं कि उसने भी इस शर्त पर उस लड़की को, उस वकील लड़की को ये कहा कि हम आपका वीजा तो लगा देंगे लेकिन आपको हमारे लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। यानी कि जिस तरीके से भारत में रहकर रेकी करना, तमाम जगहों की तस्वीरें मुहैया करवाना, कि उससे भी कहा गया था कि कुछ जगहों की तस्वीरें आप हमें लाकर दीजिए तब हम आपका वीजा पाकिस्तान के लिए लगाएंगे। वो लड़की की कहानी तो बहुत सेकेंडरी हो जाती है यहाँ पर। वो पाकिस्तान कैसे गई, वहां पाकिस्तान के अधिकारियों ने उसको कैसे पूछताछ की, वहां पर कैसे उसको थाने में बिठा कर रखा और कैसे उस पर भारत का एजेंट होने का आरोप लगाया। और तमाम वो जो एहतशाम, जिस शख्स का मैं नाम ले रहा हूं, उस एहतशाम ने किस तरीके से उससे शादी का वादा किया, शादी करने की बात कही और ऑलरेडी वो 2 शादियां पहले कर चुका था। इस केस में, ज्योति वाले केस में भी ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। वो भी कई शादियां कर चुका था और इस्लाम में शादियों की बात कहकर उस ज्योति को किस तरीके से शादी के लिए राजी किया जा रहा है। तमाम चीजें आ रही है कि किस तरीके से दानिश और ज्योति के कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उनकी चैट सामने आ रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान जाने वाले जत्थे जो वहां से लौट कर आते हैं, क्या उनकी जांच होनी चाहिए? क्या उस शख्स की कितनी ब्रेन वॉशिंग वहां पाकिस्तान में हुई है, क्या उसकी पड़ताल की जानी चाहिए? और तमाम उन लोगों की पड़ताल करनी चाहिए, चाहे वो अंजू ही पाकिस्तान क्यों न गई हो। क्योंकि जिस तरीके से अंजू पिछले दिनों जो भारत में थी, वो नसरुल्लाह के प्यार में पाकिस्तान चली जाती हैं और वहां जाने के बाद प्यार हो जाता है, सिक्योरिटी उनको इतनी टाइट मिल जाती है, वहां उनके नाम पर फ्लैट बुकिंग, तमाम उनको गिफ्ट ऑफर होने लगते हैं, उसके बाद फिर वो बड़े आराम से इंडिया जाती हैं। तो क्या कोई नेक्सस काम कर रहा है पाकिस्तान से? क्या लाहौर के लड़के इतने खाली हो गए हैं कि भारत की लड़कियों को फंसाने का व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए मैसेजिंग, कॉलिंग और तमाम ये सब चीजें चल रही हैं? क्या इस पर सरकार रोक लगा सकती है? और क्या पाकिस्तान में बैठे उच्चायोग में, जो भारत में उच्चायोग पाकिस्तान का है, क्या वहां पर ऐसे लोगों की पड़ताल करके उनको भारत में लेना चाहिए और ऐसे लोगों की जांच करके ही उनको यहां रुकना, नहीं तो वापस जाइए आप। और उनको भारतीय सिम कौन मुहैया करवा रहा है? दावा यह है कि भारतीय सिम भी उनको बड़े आसानी से मिल जा रहे हैं। तो कौन लोग हैं जो ये पूरे प्रोसेस में लगे हुए हैं? आईएसआई एजेंट हैं, भारत में जो लड़कियां उनको टारगेट कर रहे हैं, यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहे हैं, वकील लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैंने ये कहानी बताई, ये वो कहानी एहतशाम से शुरू होती है, उस लड़की से शुरू होती है और एक कहानी सोहेल तक जाके अटकती है। सोहेल जो पाकिस्तान उच्चायोग जो दिल्ली में है, वहां अधिकारी है या नहीं अभी, ये सवाल है। क्या उसको वापस भेजा जा चुका है? तमाम सवाल ये कहानी कहती है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? क्या जासूस ही दिल्ली में या तमाम जो भारत में पाकिस्तान के उच्चायोग, क्या जासूस ही उनकी भर्ती, एक योग्यता यही है कि जासूस ही भर्ती होंगे और यहां की जानकारी मुहैया वहां करवाएंगे? नमस्ते।